अस्सलाम वालेकुम। उर्वास किचन लाई आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपी समोसा। जी हाँ, ये रेसिपी मैं आज जो लाई हूँ आपके लिए, यकीनन आपने यूट्यूब पे ये रेसिपी नहीं देखी होगी। एक नए अंदाज से लाई हूँ आपके लिए। बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी समोसे तैयार होंगे बनके। और इसका जो अमेज़ा है वो तो इतना लजीज बनेगा, जब आप देखेंगे और आप बनाएंगे और खाएंगे तो आप अंदाज़ा लगाएंगे कि कितनी मज़े की रेसिपी आपने देखी है। चलते हैं अब रेसिपी की तरफ। सबसे पहले यहाँ मैंने एक पतीले में पानी लिया और इसके अंदर आलू ऐड किया। आलू यहाँ पर मेरे पास थे आधा किलो इसमें मैंने आलू ऐड किए। इसके 2 पीस करके फिर मैंने ऐड किया है। इस 2 पीस करने से जल्दी गल जाएंगे। और इसके छिलके भी मैंने उतारे हुए थे। तो इसके अंदर 4 चम्मच मैंने जर्दा का कलर ऐड किया है और 4 चम्मच इसमें मैंने नमक ऐड किया है। तो इसके अंदर मैंने अब पुदीना ऐड किया है। पुदीना यहाँ पर मैंने ऐड किया है 10 से 11 पत्ते। तो यहाँ पर इसका टेस्ट इतने मज़े का आएगा। ये अजवाइन यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, 1/4 चम्मच अजवाइन मैंने इसमें डाली है। ये अजवाइन डालने से हमारे समोसे खाने के बाद हैवी हैवी फील होने लग जाता है। तो इस अजवाइन से ये जो आलू के अंदर जो हैवीपन है ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। और जो ये हमने पुदीना इसमें ऐड किया है, इसकी भी खुशबू और इसका जायका इतना मज़े का आएगा इन आलू के अंदर। यहाँ पर आलू हमारे इतने टेस्टी तैयार होंगे। तो यहाँ हमारे आलू बॉयल हो रहे थे। ये 20 मिनट के बाद मैंने चेक किया है, तो ये आलू देखते हैं गले या नहीं। तो ये देखें, ये आलू हमारे ज़बरदस्त गल गए। अब ये हमारे रेडी हो गया। और अब चलते हैं आगे। ये जो पतीली थी ये मैंने यहाँ आपके सामने रखी है। इसके अंदर से आलू हम निकालेंगे। आलू को ये छन्नी की मदद से मैं निकाल रही हूँ। तो पानी नहीं इसका ऐड होना चाहिए, अच्छे से पानी को हमने निकालना है इन आलूओं में से। और ये जो पुदीना इसके अंदर डाला था, ये सब चीज़ें भी हमने इसमें ऐड करनी है। अजवाइन जो आलू को लगी हुई है तो वो लगी रहने दीजिएगा, इसको धोना नहीं है। और फिर इसके अंदर हम सारा पुदीना भी ऐड कर देंगे जो हमारी पतीली में। तो ये जो पानी वो हमने फेंक दिया। और इस यहाँ हमारी डिश में आलू है, इसके अंदर हम मसाले ऐड करते हैं। आधा चम्मच इसमें कटर मिर्च ऐड करूँगी और आधा चम्मच इसमें मैंने नमक ऐड किया। बाकी आपको जैसे मुनासिब लगे कम ज़्यादा वो आप कर सकते हैं। तो आधा चम्मच इसमें ज़ीरा या परफेक्ट जो था वो मैंने आपको बताया। इसमें आधा चम्मच यहाँ कुटा हुआ मेरे पास धनिया था, वो ऐड किया है। और यहाँ पर ये मैंने कटिंग करके रखे हुए थे धनिया, पुदीना और हरी मिर्च। 3 से 4 हरी मिर्च थी और 7 से 8 पत्ते मेरे पास पुदीने के थे। और ये आधी कटोरी से कम धनिया था मेरे पास। तो ये सब चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें कोई ऐसी चीज़ मैंने ऐड नहीं की जो इसमें स्पाइसी हो, कि मतलब जिससे हमारा खाने के बाद जैसे हैवी सा फील हो। बिल्कुल ये मतलब लाइट वे में ये मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। तो इसको मैशर की मदद से हमने इसको मैश कर दिया। और मतलब ज़्यादा मैश नहीं करिएगा, ये बिल्कुल हल्के हाथों से मैं इसको कर रही हूँ मैश। तो मतलब इसके अंदर ना पीसीस टाइप आलू रहने चाहिए। अगर आप अच्छे से मैश कर लेंगे तो वो इसमें अच्छे नहीं लगेंगे समोसों में। तो इसको हमने अच्छे से इसके अंदर अब मिक्स कर लेना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पुदीना पसंद नहीं करते, लेकिन पुदीना तो हमें ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत से फ़ायदे हैं। हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है ये पुदीना। तो कोशिश किया करें कि इसको आप लें, अपने खाने में मतलब किसी न किसी तरीके से यूज़ करें। तो ये देखें, ये हमारा अच्छे से मैश हो गया। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने लिए कटोरी के अंदर मैं डालूँगी 2 चम्मच मैदा। ये मैं बनाने लगी हूँ समोसे के लिए। मतलब समोसा हम चिपकाएंगे तो किससे चिपकाएंगे, तो ये चीज़ मैं समोसे के लिए तैयार कर रही हूँ। तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से हमने पाउडर को इस पानी के अंदर मिक्स कर देना है, मैदे को। तो ये भी जब अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा तो हम इसके अंदर ना और पानी ऐड कर देंगे। और पानी ऐड करके मतलब फिर हमें बहुत मतलब थोड़ा टाइम लगेगा इसे अच्छे से मिक्स करने में, क्योंकि इसकी गुठली टाइप सी बन जाती है और वो बनती भी इस टाइप की है जैसे रबर टाइप। तो आपने इसको अच्छे से करना है। इसके अंदर ये जो गुठलियाँ वगैरह ये सब ख़त्म करनी है। तो ये ज़बरदस्त हमारे समोसे इसके साथ चिपकेंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, बिल्कुल भी नहीं अलग होंगे। तो ये ज़बरदस्त जो है ट्रिक है ये समोसे चिपकाने के लिए।
तो ये तैयार है। अब चलते हैं अपनी पट्टी कैसे बनाते हैं हम समोसा। तो हमने एक कॉर्नर उठा के इस तरह हमने यहाँ पर रखना है और फिर इस कॉर्नर को हमने हिलने नहीं देना। तो इसको उठा के ये जो कॉर्नर बन रहा है हमने इसको इसके साथ हमने अटैच कर लेना है ऐसे। तो अब इसको हमने आहिस्ता से उठाना है और इसके अंदर ये जो स्पेस बन चुकी है इसके अंदर अब हम अमेज़ा ऐड कर देंगे जो हमने अभी आलू का बनाया था। ये बहुत ही टेस्टी समोसे तैयार होंगे, ज़रूर ट्राई करिएगा और बिल्कुल भी आपको खाने के बाद ये नहीं फील होगा कि आपने कोई हैवी चीज़ खाई है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार। इसमें जो अजवाइन हमने यूज़ की है वो मतलब बहुत कमाल की चीज़ है। तो इसको हमने अंदर ऐड करने के बाद ऊपर से थोड़ा थोड़ा प्रेस किया है। अब ऐसे समोसे को हमने उठा के इस कॉर्नर को हमने यहाँ लाना है और ये जो स्पेस हमारी अब बच गई अब इसको हमने चिपकाना है। तो ये जो हमने अभी तैयार किए इसके लिए समोसा चिपकाने के लिए, तो इसको हम ब्रश की मदद से इसके साथ चिपका देंगे ऐसे। बिल्कुल हल्का हल्का हमने यहाँ पर ऐसे लगाना है और फिर ये हमारा समोसा ऐसे बंद होगा। ये देखें ऐसे हमने इसको बंद कर लेना है। ये देखें ज़बरदस्त समोसा हमारा चिपक गया। और जो क्योंकि ये मैदा है तो ये मैदा भी इसके अंदर जब फ्राई हो जाएगा तो ये और क्रिस्पी होगा, ये जो हमने चिपकाया है ना बनाकर मैदा। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में ऑयल लिया है और ऑयल को मैंने गर्म किया है। गर्म होने के बाद इसमें समोसे ऐड कर रही हूँ। समोसे इसमें मेरी जितनी गुंजाइश थी उतने मैंने इसके अंदर समोसे ऐड कर लिए और अब इसको फ्राई होने देना है। फ्राई इसको करने के ऐसे कि जब एक साइड से ये ब्राउन हो जाए तो हमने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। अगर रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी से मिल सके। आपके लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहूँगी और बिल्कुल सही तरीके से बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं समझाती हूँ कि क्या करना है आपने, क्या नहीं करना, कैसे अच्छे बनेगी कैसे नहीं बनेगी। तो आप ज़रूर जाकर देखिएगा मेरे चैनल पर बाकी रेसिपीज़ भी। बहुत ही मज़े की आपको रेसिपीज़ मैंने सिखाई हुई हैं और आगे भी लाती रहूँगी। तो ये हमारे यहाँ पे हो गए फ्राई। अब समोसों की हम चटनी तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 पाव दही लिया था और उसको मतलब उसके अंदर जो गुठलियाँ सी होती है वो हमने ख़त्म करनी है। अच्छे से बीट करने के बाद क्रीमी फॉर्म में चला गया। अब इसके अंदर 1/4 चम्मच काली मिर्च और आधा चम्मच नमक और यहाँ पर पुदीना जो कि मैंने खुश्क किया हुआ था वो इसके अंदर 1 चम्मच ऐड कर दिया। उसको अच्छे से हमने हाथ की मदद से इसको कर देना बिल्कुल बारीक बारीक सा ना। तो वो इसके अंदर ऐड कर देना। बहुत मज़े की इसके अंदर खुशबू आती है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। लेकिन ये कि आपको अच्छे से खुश्क होना चाहिए पुदीना। और फिर इसके अंदर पानी ऐड कर दिया क्योंकि समोसे की पतली चटनी अच्छी लगती है। चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।